और मैं हाई कोर्ट के वकीलों से भी अपील करना चाहता हूं कि वकील साहब, पैसा कमाने का मौका आपको बहुत मिलेगा, लेकिन आशीर्वाद पाने का मौका आपको इस बार मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार के पास पवन सिंह अब तक नहीं गए हैं। वो लखनऊ में अपनी मूवी की, अपने गाने की शूटिंग कर रहे हैं, वहां व्यस्त है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं कि पवन सिंह भले अब तक सीएम नीतीश कुमार के पास नहीं गए हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि पवन सिंह वो आदमी है जो कहता है वो करता है। अगर उन्होंने कह दिया है कि मैं इस मामले को लेकर के सीएम नीतीश कुमार के पास जाऊंगा, तो वो जाएंगे। अगर अपराधी नहीं पकड़ा गया अगले 4 दिनों के अंदर, हालांकि आज तो 22 तारीख हो गया, तो 4 दिन तो कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन हो सकता है कि अगले 4 दिनों में ना 1 हफ्ते बाद जाए, लेकिन पवन सिंह इस मामले को लेकर के सीएम नीतीश कुमार के पास जरूर जाएंगे। तो श्रेया सिंह की माताजी मनीष कश्यप को भैया भैया बोलकर लगी रोने, और वहां पे आसपास में जितने भी महिलाएं बैठी थी सब लगी रोने, सब रो रही थी। आप इस फोटो में देख भी सकते हैं कि सब रो रहे हैं। हालांकि इन सबको रोते हुए देखकर मनीष कश्यप भी भावुक हो गए और वो भी लगे रोने। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है अतीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थिंग्स। मित्रों, श्रेया सिंह हत्याकांड मामले ने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया है, पूरे बिहार को झकझोर के रख दिया है। बताइए, 11 जून को श्रेया सिंह घर से निकलती है कोचिंग पढ़ने के लिए, और वो दोपहर तक जब घर लौटकर नहीं आती है तो उनकी माताजी टेंशन में आ जाती है। लेकिन टेंशन में रहते हुए भी और देर अपनी बेटी का इंतजार करती है, शायद बेटी घर पे लौटकर आ जाए। लेकिन शाम तक जब बेटी घर लौटकर नहीं आती है तो माताजी चली जाती है थाने, और थाने में जाकर कंप्लेन करती है, शिकायत दर्ज कराती है कि मेरी बेटी सुबह में घर से निकली है कोचिंग पढ़ने के लिए, लेकिन अब तक वो घर लौटकर नहीं आई है। लेकिन कंप्लेन करने के बावजूद भी, शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि ठीक 2 दिन बाद यानी 13 जून को सुबह 8 बजे श्रेया सिंह का लाश मिलता है एक नहर में, जहां से उसके लाश को उठा करके सरकारी अस्पताल में भेज दिया जाता है, और वहां पे बेगर वीडियोग्राफी के पोस्टमार्टम किया जाता है। जब पोस्टमार्टम किया जाता है तो पोस्टमार्टम में रिपोर्ट ये आता है कि इस लड़की ने यानी श्रेया सिंह ने सुसाइड किया है, किसी ने मारा नहीं है। श्रेया सिंह खुद सुसाइड किए हैं, आत्महत्या की है। अब ये रिपोर्ट जब उनके घर जाता है, उनके घर वाले को जानकारी मिलती है कि मेरी बेटी सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली, मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है, तो उनके घर वाले लगते हैं रोने बिलखने, और वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है, मेरी बेटी मर नहीं सकती है, मेरी बेटी को मारा गया है, मेरी बेटी को किसी अपराधी ने मारा है। हालांकि पुलिस प्रशासन कहती है कि नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और कह रहा है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कह रहा है कि नहीं सुसाइड है। आप कैसे कह सकते हैं कि हाँ की सुसाइड नहीं है? लेकिन उनके घर वालों को ये पूरा यकीन होता है कि नहीं, मेरी बेटी को मारा गया है। अब देखिए, ये पूरा प्रकरण चलते रहता है, घर वाले लगातार बिलखते रहते हैं, रोते रहते हैं, प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि मेरी बेटी को जल्दी इंसाफ दिलाओ, लेकिन इंसाफ कहाँ मिलता है? जिसके बाद पवन सिंह की एंट्री हो जाती है इस मामले में। पवन सिंह 18 जून को जाते हैं नबीनगर, श्रेया सिंह के माता पिता से मिलते हैं, और वहां पे माता पिता से मिलकर ये कहते हैं कि टेंशन मत लीजिए, पवन सिंह पावर स्टार आपके साथ है। अगले 4 दिनों के अंदर अगर श्रेया बेटी के मामले में, श्रेया बहन के मामले में अगर अपराधी को नहीं पकड़ा जाता है तो मैं इस मामले को लेकर के सीएम नीतीश कुमार के पास जाऊंगा, ये पवन सिंह कहकर चले जाते हैं वहां से। अब देखिए, पवन सिंह फिलहाल सीएम नीतीश कुमार के पास गए हैं कि नहीं गए हैं वो तो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अब मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूं कि मनीष कश्यप की कैसे एंट्री हो गई है। देखिए, पवन सिंह 18 जून को आए, वो बोल कर गए कि अगले 4 दिनों के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं सीएम नीतीश कुमार के पास जाऊंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार के पास पवन सिंह अब तक नहीं गए हैं। वो लखनऊ में अपनी मूवी की, अपने गाने की शूटिंग कर रहे हैं, वहां व्यस्त है। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात कह देना चाहता हूं कि पवन सिंह भले अब तक सीएम नीतीश कुमार के पास नहीं गए हैं, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि पवन सिंह वो आदमी है जो कहता है वो करता है। अगर उन्होंने कह दिया है कि मैं इस मामले को लेकर के सीएम नीतीश कुमार के पास जाऊंगा, तो वो जाएंगे। अगर इंसाफ नहीं मिली बेटी को, अगर अपराधी नहीं पकड़ा गया अगले 4 दिनों के अंदर, हालांकि आज तो 22 तारीख हो गया, तो 4 दिन तो कंप्लीट हो ही गया है, लेकिन हो सकता है कि अगले 4 दिनों में ना 1 हफ्ते बाद जाए, लेकिन पवन सिंह इस मामले को लेकर के सीएम नीतीश कुमार के पास जरूर जाएंगे। अगर बेटी को इंसाफ नहीं मिला, बहन को इंसाफ नहीं मिला तो अब देखिए, 18 जून को पवन सिंह गए, अब कल था 21 जून, आज है 22 जून, कल 21 जून था, और कल पहुंच गए कौन? सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप कल पहुंचे श्रेया सिंह के माता पिता से मिलने। जब मनीष कश्यप श्रेया सिंह के माताजी से मिले, जब बात करने गए, तो श्रेया सिंह की माताजी मनीष कश्यप को भैया भैया बोलकर लगी रोने, और वहां पे आसपास में जितने भी महिलाएं बैठी थी
सब लगी रोने, सब रो रही थी। आप इस फोटो में देख भी सकते हैं कि सब रो रहे हैं। हालांकि इन सबको रोते हुए देखकर मनीष कश्यप भी भावुक हो गए और वो भी लगे रोने। आप देख सकते हैं किस तरीके से मनीष कश्यप अपने बाएं हाथ से अपने आंसुओं को पोंछ रहे हैं, तो मनीष कश्यप भी रोने लगे। हालांकि मनीष कश्यप तो गए थे उस माँ से मिलने, मनीष कश्यप तो श्रेया सिंह के माँ से बातचीत करने गए थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन गई, कंडीशन ऐसी बन गई कि सभी लगे रोने और सभी को देखकर मनीष कश्यप भी भावुक हो गए। लेकिन इसी बीच में मनीष कश्यप किसी भी तरह अपने आप को कंट्रोल करके श्रेया सिंह के माताजी से बात करने की कोशिश करते हैं, और जब वो कोशिश करते हैं तो श्रेया सिंह की माताजी भी मनीष कश्यप से बात करना शुरू कर देती है और वो कहती है सबसे पहले कि भैया इस केस को घुमाया जा रहा है, मेरी बेटी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड आया है, जबकि मेरी बेटी सुसाइड नहीं की है, मेरी बेटी को मारा गया है, मेरी बेटी के ऊपर एसिड अटैक है। ये बात उनकी माताजी कहती है। तो फिर मनीष कश्यप कहते हैं कि बहन टेंशन मत लो, मैं आ गया हूँ, इस केस को कोई घुमाएगा नहीं, श्रेया को इंसाफ मिलेगा, आपको इंसाफ मिलेगा। श्रेया के साथ गलत हुआ है, उसको मारा गया है, और जो भी अपराधी इस मामले में शामिल है उस अपराधी को पकड़कर उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए, आपका भाई आपके साथ आ चुका है, आप टेंशन मत लीजिए। आप मुझे जब भी याद करेंगे मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आज मैं आपके साथ यहाँ हूँ और कल मैं जाने वाला हूँ हाई कोर्ट, और मैं हाई कोर्ट के वकीलों से भी अपील करना चाहता हूँ कि वकील साहब, पैसा कमाने का मौका आपको बहुत मिलेगा, लेकिन आशीर्वाद पाने का मौका आपको इस बार मिल रहा है। इसीलिए आप जितने भी बड़े बड़े वकील हैं, जितने भी बिहार के हाई कोर्ट के बड़े वकील हैं, वो सब एक साथ आए और श्रेया बेटी को, श्रेया बहन को इंसाफ दिलाए। यही गुजारिश करते हुए मनीष कश्यप ने श्रेया सिंह की माताजी से कहा कि बहन आप टेंशन मत लीजिए, मैं कल इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट जा रहा हूँ, अब घबराइए मत। देखिए मैं सांसद विधायक तो हूँ नहीं, मैं कोई मंत्री तो हूँ नहीं, मेरी जितनी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से मैं आपके लिए काम जरूर करूंगा। यही बोलकर मनीष कश्यप श्रेया सिंह की माँ जिस रूम में बैठी होती है उस रूम से बाहर निकलते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं वैसे ही बाहर भी कुछ परिजन होते हैं जो मनीष कश्यप से कहते हैं कि भैया आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, आप आ गए तो हम लोगों को भरोसा हो गया है कि अब हमारी बेटियां को, अब हमारी बहनों को इंसाफ मिलेगी। जिसके बाद मनीष कश्यप वहां भी कहते नजर आते हैं कि देखिए मैं कोई सांसद विधायक नहीं हूँ, मैं कोई मंत्री नहीं हूँ, लेकिन मेरी जितनी हैसियत है, मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना जरूर करूंगा। आज मैं यहाँ आया हूँ, कल हो सकता है तो कल मैं हाईकोर्ट जाऊंगा इस मामले को लेकर के, और हो सकता है तो परसों फिर मैं यहाँ पे आऊँ आप लोगों से मिलने। अब देखिए ये तो तय हो चुका है कि बहुत ही जल्द श्रेया को इंसाफ मिलने वाला है, क्योंकि इसमें एंट्री सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप की हो गई है, और मनीष कश्यप का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। वो पहले भी कई लोगों को, कई पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलवाए हैं। तो अब ये दिमाग में आप सभी को बैठा लेना है कि श्रेया को बहुत जल्द इंसाफ मिलने वाला है, क्योंकि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप आ चुके हैं। मनीष कश्यप श्रेया के माता पिता के साथ है। बस देखना ये होगा कि कब तक अपराधी पकड़े जाते हैं और कब तक श्रेया को इंसाफ मिलती है। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।